नीम करोली बाबा ने बताए, अच्छे दिन आने से पहले व्यक्ति को मिलते हैं ये अद्भुत संकेत। नीम करोली बाबा को उनके भक्त भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं, लेकिन बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति मानते थे। आज भी बाबा के चमत्कारों का जिक्र होता है। देश विदेश में बाबा के कई भक्त हैं। नीम करोली बाबा और बाबा का आश्रम कैंची धाम दोनों ही खूब प्रसिद्ध है। नीम करोली बाबा हिंदू गुरु थे। भगवान हनुमान के प्रति उनकी अगाध भक्ति थी। बाबा के भक्त उन्हें भगवान हनुमान का ही अवतार मानते हैं। हालांकि बाबा खुद को साधारण व्यक्ति मानते थे और किसी भी भक्त या अनुयायी को अपने पैर भी छूने नहीं देते थे। आज भी नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम में भक्तों की भारी भीड़ होती है। देश विदेश से लोग और जानी मानी हस्तियां उनके आश्रम पहुंचते हैं। बाबा की मृत्यु 1900 के आसपास बताई जाती है, लेकिन आज भी बाबा के प्रति भक्तों की गहरी श्रद्धा और आस्था है। उनके चमत्कारों के किस्से तो लोगों की जुबां पर होते हैं। नीम करोली बाबा भक्तों को धर्म, ज्ञान और सफल जीवन से जुड़ी कई बातें बताते थे। उन्होंने बताया है कि जब व्यक्ति के अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो इससे पहले ही उसे इसके संकेत मिलने लगते हैं। अगर आपको भी ये संकेत नजर आए तो समझिए कि जल्द ही आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने से पहले दिखते हैं ये संकेत। साधु संत, अचानक आपको साधु संत के दर्शन हो जाए तो समझिए कि भगवान की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपका सोया हुआ भाग्य जागने वाला है। नीम करोली बाबा कहते हैं कि साधु संतों का दिखना इस बात का संकेत है कि उन्हें ईश्वर द्वारा देवदूत के रूप में भेजा गया है। अगर आपको भी साधु संत के दर्शन होते हैं तो इसका यह संकेत भी है कि आप जिन परेशानियों से अब तक घिरे हुए थे वो जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। भक्ति में बहने लगे आंसू, भगवान की भक्ति करते हुए या कीर्तन भजन के दौरान अगर आपके आंखों से आंसू बहने लगे तो इसे भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको स्वयं ईश्वर द्वारा पुकारा गया है। ऐसे में आपको पूजा पाठ करनी चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इससे जीवन की समस्या परेशानियां दूर हो जाएगी। पशु पक्षी अगर आपके घर पर आए तो इसे भी बहुत अच्छा माना गया है। अगर पक्षी आपके घर के भीतर प्रवेश कर जाए तो यह शुभ संकेत होता है। इससे जीवन में मौजूद नकारात्मकताओं का अंत होता है और लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। पितरों का नजर आना, अगर आपको सपने में मृत पितरों के दर्शन होते हैं तो समझिए कि पितर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपका अच्छा समय आने वाला है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सपने में पितरी दुखी या रोते हुए न दिखाई दें। पितरों का अच्छी मुद्रा में दिखना ही शुभ संकेत माना जाता है। महाराज जी का नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा? रामदास, जो इनके भक्त थे जिन्हें नीम करोली बाबा ने चेचक का इलाज ढूंढने को कहा था, वो बताते हैं कि एक बार नीम करोली बाबा एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बिना टिकट के चढ़ गए। अब साधु महात्मा थे तो कहां इनके पास पैसे होते थे, तो वो बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गए। जब टीटी आया और उसने इनसे टिकट मांगी तो इनके पास तो टिकट था नहीं, तो टीटी ने इन्हें वहीं पे उतार दिया। जहां पे उसने महाराज जी को उतारा वो जगह था उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिले में का एक छोटा सा गांव नीम करोली। और जब महाराज जी ट्रेन से उतरे तो वह ट्रेन शुरू ही नहीं हुई। तब टीटी और ट्रेन ड्राइवर को एहसास हुआ कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तब उन्होंने महाराज जी से माफी मांगी और आग्रह किया कि आप कृपा करके ट्रेन में चढ़ जाइए। तब नीम करोली बाबा ने उनके सामने दो शर्त रखा। पहली तो ये कि आप लोग कभी भी संतों से दुर्व्यवहार नहीं करोगे और दूसरा ये कि इस जगह पे आप एक स्टेशन बनवाओगे। तब टीटी ने उनके दोनों शर्तों को मान लिया और तब फिर महाराज जी वापस ट्रेन में चढ़े और आशीर्वाद दिया। तब जाके ट्रेन वापसी शुरू हुई। चलिए जानते हैं महाराज जी का कैंची धाम कैसे बना। बाबा जी का आश्रम तो बहुत सारा है, पर जो सबसे प्रसिद्ध आश्रम है उसका नाम है कैंची धाम,
जहां उनके समाधि लेने के इतने सालों बाद भी भक्तों की भीड़ कम होने की जगह बढ़ ही रही है। पर महाराज जी शुरू से ही मंदिरों, जंगलों तथा पेड़ के नीचे अपना जीवन गुजारते थे। बहुत सारे लोग उन्हें अपने घर में, अपने महलों में रहने के लिए बुलाते थे, लेकिन महाराज जी को भगवान जी के चरणों में ही रहना अच्छा लगता था। और जब इनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी तब भक्तों के कष्टों को देखते हुए और अपने भक्तों के आग्रह पर पहले उन्होंने वृंदावन में और फिर बाद में जाकर कैंची धाम में आश्रम बनाया। आज महाराज जी के नाम के सैकड़ों मंदिर और आश्रम है, जिसमें से नीम करौली का कैंची धाम सबसे प्रसिद्ध है। और महाराज जी भी इसी आश्रम में अपना समय बिताना पसंद करते थे। कैंची धाम के बहुत सारे प्रचलित किस्से हैं। शायद आपको पता होगा कि हाल ही में जब क्रिकेटर विराट कोहली का फॉर्म खराब चल रहा था, तब अपनी पत्नी के कहने पर वो भी नीम करौली बाबा के कैंची धाम आश्रम में गए थे। और रामदास, जिनका असली नाम लैरी ब्रिलियंट था, वो भी संन्यास लेने के करौली धाम ही गए थे। मार्क जुकरबर्ग भी जब इंडिया आए थे, तब वो नीम करौली बाबा के आश्रम कैंची धाम गए थे। आखिर नीम करौली बाबा महाराज जी ने समाधि क्यों ली? अब आपसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब इतने बड़े महात्मा थे तो फिर इनका देहांत क्यों हो गया? ये अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल करके अमर भी तो हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराज जी का देहांत नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने स्वेच्छापूर्वक से अपना शरीर त्याग कर समाधि ली थी। हुआ ये था कि महाराज जी का जब तबीयत खराब हुआ तो इनके भक्त इन्हें हॉस्पिटल ले गए। तो वहां जब डॉक्टर इन्हें इंजेक्शन लगा रहा था या फिर ऑक्सीजन मास्क लगा रहा था, तब वो बार बार उन्हें निकालकर फेंक दे रहे थे और बोल रहे थे कि अब मेरा समय और कार्य पूरा हो गया है और अब मुझे जाना होगा। उसके बाद उन्होंने अपने भक्तों से गंगाजल मंगवाया और ओम जय जगदीश हरे जपते हुए गंगाजल ग्रहण किए और फिर अपने भक्तों के सामने ही समाधि ले ली। उन्होंने 11 सितंबर 1973 को सुबह की लगभग 1:15 में समाधि ली थी। 1964 में जब इनका आश्रम कैंची धाम बन रहा था, तब उन्होंने एक हनुमान मंदिर की स्थापना भी करवाई थी और कहा यह भी जाता है कि महाराज जी हनुमान जी के रूप थे। तो बोलिए जय श्री राम, जय कैंची धाम। चलिए अब जानते हैं नीम करौली बाबा क्यों प्रसिद्ध है। फेसबुक कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता फैल चुकी है, कोई काम आप अपने पूरे लगन से कर रहे हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप भारत जाइए और वहां पर आप उत्तराखंड में बसे नैनीताल जिले के नीम करौली बाबा मंदिर कैंची धाम में जाइए। वहां आपके सारे कष्टों का निवारण बिना बताए हो जाएंगे। बस इन्हीं कारणों से नीम करौली बाबा धाम प्रसिद्ध है। आइए अब जानते हैं, क्या हम नीम करौली बाबा से मिल सकते हैं? नहीं, आप नीम करौली बाबा से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि 11 सितंबर 1973 को सुबह की लगभग 1:15 में समाधि ले ली थी। अब आपसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब इतने बड़े महात्मा थे तो फिर इनका देहांत क्यों हो गया? ये अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल करके अमर भी तो हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराज जी का देहांत नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने स्वेच्छापूर्वक से अपना शरीर त्याग कर समाधि ली थी।